गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th जो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप देखो कुछ समझाता हूँ मैं और नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे आपको समझा दूँ सारे क्वेश्चंस। तो क्या दे रखा है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, दो कैटेगरी में ये आप देखो। तो क्या होती है ना, मेटल जो होता है ना, एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे जो है वो आयरन का एग्जाम्पल है। और नॉन मेटल क्या होती है ना, क्लोरीन है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये जो सारे जो चीजें हैं ये आपका नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल, सम एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब है कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मेटल और धातु और अधातु दोनों का गुण मिलते हैं, जिसे हम मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है ना, एक हो गया मेटल है, एक हो गया नॉन मेटल है, और जिसको मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेटालॉइड है। तो आप टेबल में थोड़ा सा आप इसको देख लो। ये आप देखिए, ये जो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये आप सभी क्या है ना, ये सभी जो है आपका मेटल है। देखो मैं आपको बता दूं, ये मेटालॉइड कौन कौन सी है, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो सारे 5, 14, 32, 33, 51, 52, ये जो सारे दिख रहा है, इनमें क्या क्या गुण है ना, मेटल का भी कुछ गुण है और नॉन मेटल का भी है। तो ये जो चीजें आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, आपका मेटालॉइड है। आगे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, विस्तार पूर्वक उसको पढ़ेंगे। नॉन मेटल कौन कौन सी है ना, एक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो दिख रहा है इस कलर में जो है ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। मेटल कौन कौन सी है, ये जो दिख रहा है ये आपको, ये सारे इससे पहले, ये मेटालॉइड से पहले जो आपको इससे पहले दिख रहा है वो सारे मेटल है, उसके बाद जो है वो आपका नॉन मेटल है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ये देखिए पीरियोडिक टेबल, इसको आप याद भी कर लेना इसके नंबर। ठीक है, आगे देखिए, अब आ जाओ इसकी कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कुछ कंपैरिजन करते हैं। फिजिकल स्टेट, इसका मतलब होता है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब मैक्सिमम जो मेटल होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम, ये जो दो होती हैं वो क्या होती है ना, ये ज्यादा सॉलिड नहीं होते। ठीक है, कौन कौन सी मैंने बताया ना, मरकरी जो थर्मामीटर वगैरह में जो यूज होता है वो पारा या मरकरी होती है, जो वो लिक्विड होती है। ठीक है ना, तो इन दोनों को छोड़कर और रूम टेम्परेचर में सारे जो मेटल होती है वो आपका सॉलिड होती है। मैं इसमें और भी कुछ चीज बता दूं ना, हार्डनेस के लिए अगर बात करेंगे, हार्डनेस आगे आप पढ़ेंगे ना, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम ये सॉफ्ट होता है। क्या होती है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये जो तीनों होता है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया के, ये जो तीनों होता है ये नरम है, सॉलिड तो है लेकिन वो नरम है। इसको क्या किया जाएगा, चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? इसका मतलब जो मेटल्स होती है मैक्सिमम वो सॉलिड होती है, लेकिन जो एक्सेप्शन क्या है ना, मरकरी और गैलियम जो होती है वो आपका नहीं है। नॉन मेटल क्या होती है, वो सॉलिड भी होती है और गैसेस होती है, और एक ब्रोमाइन होती है जो कि उसका एक्सेप्शन है, जो कि वो लिक्विड में होती है, ये आपको नहीं होता है, ना सॉलिड है ना गैस है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आते हैं। जनरली मेटल में जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है, हाई होती है। किसकी, मैक्सिमम मेटल्स की होती है। और किसको छोड़ के ना, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, गैलियम, ये दो को छोड़कर आपको क्या हो गया ना, सारे जो मेटल होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होती है ना, ज्यादा होती है।
नॉन मेटल का क्या होती है, ना लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, डायमंड और ग्राफाइट, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती है। क्लियर हो गया। डेंसिटी क्या होती है, जनरली हाई होती है, जिसको घनत्व कहते हैं। जैसे आप एक बोरी में लोहे भर दोगे और एक बोरी में और कुछ चीजें ले लोगे तो लोहे का जो है वो आपका भारी होगा। ठीक है, एक बोरी में आप लकड़ी भर दिए, एक में आप लोहे भर दोगे तो डेंसिटी ज्यादा लोहे का होती है, तो ये जनरली हाई होती है। और उसका जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो आपका कम होती है, लो होती है। तो डेंसिटी के लिए बता दूं किसका कम होती है, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका जो डेंसिटी होती है ये आपका क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है और तुलना में, जैसे आयरन है, कपर है, इस तुलना में। और समझ में आ रहा होगा बेटा, इट्स क्लियर। आगे मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है ना, मेलेबिलिटी में एक पॉइंट आप लिखोगे, मेटल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। जो बड़े बड़े जो लोहे का जो शीट्स वगैरह जो होती है वो आपका मेलेबिलिटी की क्वालिटी होती है, मेलेबिलिटी। ठीक है, आघातबद्धता। और डक्टिलिटी या डक्टाइल, इसका मतलब तन्यता। डक्टिलिटी क्या होती है, ना इसको मेटल को क्या कर सकते हैं, ना हम मेल्ट करके वो तार खींचा जा सकता है, वो हो गया आपका डक्टाइल। इसमें जो सीट वगैरह जो बनाते हैं आयरन के, ये हो गया मेलेबल। इसका मतलब आयरन मेल्ट भी करेगा, मेल भी होगा और डक्टाइल भी करेगा, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और नॉन मेटल में ऐसे देखने को ये दोनों नहीं मिलता, वो आपको ध्यान देना है। और अगर मेलेबल की बात किया जाएगा तो क्या होती है मेलेबल ना, गोल्ड और सिल्वर जो होती है, ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों क्या होती है, गोल्ड क्या होता है Au, सिल्वर Ag। ठीक है, सिल्वर Ag और गोल्ड Au, ये दोनों के अंदर जो मेलेबल का जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टीज जो है तो ये दोनों ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो मेलेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा दो मेटल का नाम लिखो आप ना, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर हो गया। मोस्ट मेलेबल मेटल होती है सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे ना, गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जनरली पोर है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जो ग्राफाइट होती है वो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये जरूर आपको याद करना, पेपर में ऐसे आते हैं। व्हिच नॉन मेटल इज गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, ग्राफाइट। ठीक है ना, इसका मतलब ग्राफाइट क्या होती है ना, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब हम बात करेंगे गुड कंडक्ट में सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया कौन कौन सी मेटल होती है ना, सिल्वर Ag, ये Ag होता है, Ag जो सिल्वर है और कॉपर है, ऐसे और भी है। लेकिन जो गुड कंडक्ट है वो आपका जो बेस्ट है उसमें से आपका आता है सिल्वर आता है और आपका कॉपर आता है Cu। तो ये दोनों जो होती है वो क्या होता है बेटा ना, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी ना, सिल्वर और कॉपर। देखना जो बर्तन होती है वो ज्यादा सिल्वर और कॉपर में होता है, तो इट इज गुड कंडक्ट ऑफ हीट होती है। सिल्वर की कढ़ाई होती है कि नहीं, कॉपर का भी है, आयरन भी होता है लेकिन इतना ज्यादा। और हीट का जो पोर कंडक्टर कौन सी होता है, लीड एंड मरकरी। देखो लीड एंड मरकरी, लीड होता है Pb और मरकरी होता है Hg। इसका मतलब ये दोनों जो मैंने आपको बताया ये पोर कंडक्ट ऑफ हीट। इसका मतलब गर्म तो होगा, ऐसे नहीं कि गर्म करोगे वो उसके अंदर गुड नहीं होगा, लेकिन बहुत लेट से और बहुत कम है। ये आपका लीड एंड मरकरी पोर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन आएगा राइट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना, अब लिखोगे सिल्वर एंड कॉपर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट लीड एंड मरकरी। क्लियर हुआ बेटा, आई थिंक इट्स क्लियर। अब लस्टर में आप आ जाओ बेटा, क्या होती है ना, इसमें देखो जो शाइनिंग सरफेस होता है, जो चमकदार, ये चमकदार है ना, शाइनिंग लस्टर होती है इसके सरफेस, और ये शाइन नहीं करता है आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो होता है ये एक्सेप्शन है, ये लस्टर आयोडीन चमकता है, इसके अलावा कोई लस्टर वाला क्वालिटी नॉन मेटल में नहीं है। सोनोरस, साउंड करना। सोनोरस क्या होती है बेटा, देखो अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा, मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। कोई हार्ड सरफेस मारोगे तो वो क्या करेगा, साउंड करेगा, क्योंकि इट इज द क्वालिटी ऑफ सोनोरस साउंड। ओके, ये डज नॉट गिव सोनोरस साउंड,
इसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। हार्डनेस बता दिया गया था आपको पहले भी ना, सारे हार्ड है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को छोड़ के जो और सारे होती है हार्ड होती है, बता दिया गया था। दो होता है वो जो मतलब जो लिक्विड होता है मैंने बता दिया था, जो मरकरी है, ठीक है, और गैलियम बताया था मैंने आपको। अब सॉलिड नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, एक डायमंड है जो हार्ड होती है, अदरवाइज जो सारे होती है वो आपका सॉफ्ट होती है। एक और भी हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के लिए। ऑक्साइड जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड होती है, वो बेसिक नेचर में होती है। आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट में आपने पढ़े हो, कैसे पढ़े हो ना, जो मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड गोज टू सॉल्ट, ठीक है। तो आपका जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिला देते तो आपको क्या होता था, सॉल्ट। इट मीन्स जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका बेसिक इन नेचर, और आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ये क्या होती है, एसिडिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर। उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा समझ में आ गया होगा। मैंने जो जो आपको बताया उसके एक्सेप्शन भी बता दिया, वो आप जरूर याद करें। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस भी आ सकता है या कंपैरिजन आएगा तो आप इसको लिख सकते हो। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे आ जाए कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट है वो केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो होता है आपका मेटल ऑक्साइड। जैसे आप सोडियम की बात करोगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। O3 क्यों आया, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, ओके, तो Al2O3, और बैलेंस करने के लिए 2, 3, 4 लगाया गया, वो आप करेंगे। मेटल ऑफ बेसिक ऑक्साइड जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ना ऐसे ऑक्साइड जिसमें दोनों का प्रॉपर्टीज आपको दिखता है, द बोथ प्रॉपर्टीज, इसका मतलब एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो ये ऐसे कुछ मेटल्स हैं, खास करके मैंने जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये सबको क्या बोलते हैं ना, एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो इसमें नहीं है, जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड प्लस, जैसे आपका बहुत सारे एग्जांपल दिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलाना है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन के लिए आपको देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सम ऑफ देम डिजॉल्व टू फॉर्म अल्काली। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होती है वो सारे नहीं मिलता है, क्या है ना, वो सारे पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल है, और जो घुल जाता है तो उसको बोलते हैं अल्काली ग्रुप में होती है। क्या होती है वो, अल्काली ग्रुप में। अभी मैंने आपको बताया, आपने पढ़े हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कौन सी ना, वो मैक्सिमम ये बेसिक, ये आपको बेसिक, ओके, उसमें होता है, ओके। तो ऐसे में जो बेसिक जो होता है, जो पानी में घुल जाता है, उसे अल्काली ग्रुप में कहा जाता है। तो आपको प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़े हो अल्काली ग्रुप में क्या क्या है नहीं है, तो वो आपको देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गोज टू कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे आपको ध्यान देना है। और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। और सोडियम और पोटेशियम जो है, देखिए आप, एक होता है आपका सोडियम, एक होता है आपका पोटेशियम। ये क्या करेगा ना, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। सोडियम एंड पोटेशियम ओके react vigorously that they catch fire if kept open, so they kept immense in kerosene। अगर खुला में भी आप छोड़ दोगे ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करना चालू कर देगा, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। और कुछ जो सरफेस होती है मैग्नीशियम, मैं आपको इसके साथ बता दूं, Mg, एल्यूमिनियम Al, Zn जिंक, और लीड Pb। ये सब क्या करते हैं ना, ये कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम
फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आगे ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, इट मीन्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड वो आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। आगे का ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये अपने ऊपर एक परत लगा लेते हैं। कौन सी? ये जो चारों मैंने बताया। लेकिन क्या होती है, एक चीज मैं और बता दूं, जो आयरन होती है वो जलता नहीं है, ये बर्न नहीं करता है। लेकिन जो आयरन फिलिंग होती है, आयरन का जो बुरादा छोटे छोटे होती है, वो क्या करता है ना, वो बहुत तेज से जलता है। उसके बाद क्या करता है ना, कॉपर जो होता है वो डज नॉट बर्न। कॉपर, ये आपको बात करें कॉपर Cu, ये क्या करता है, ये जलता नहीं है। लेकिन जब आप इसको गर्म करोगे, इसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। उसके ऊपर एक क्या होती है, कोटेड बन जाती है कॉपर के ऊपर, वो काले रंग का एक कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें क्या बताया ना, बहुत सारे ऐसे मेटल होती है जो ऑक्सीजन साथ मिलकर वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होती है जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड होते हैं, सॉरी जो एसिड और बेसिक होते हैं। ऐसे मेटल को, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और ऐसे उसका एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जो आपका होती है कौन कौन सी ना, एम्फोथेरिक का एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हो गया बेटा, आपका जिंक हो गया। क्या हो गया? एल्यूमिनियम और जो जिंक हो गया, ये दो क्या है ना, एग्जाम्पल ऑफ द एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। क्योंकि ना ये जो ऑक्साइड है ये बोथ बेसिस और वो क्या करेगा, एसिड और बेस होता है। अगर मान लो, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप थोड़ी सी आप देख सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, रुकिए। देखिए, ये भी आप नोट आउट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। और आप देखो जी, देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गोज टू मेटल ऑक्साइड, जो ये बेसिक ऑक्साइड होती है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू पोटेशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने क्या बताया ना, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये मैग्नीशियम मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। और अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, बर्न्स इन एयर गिविंग इंटेंस हीट एंड लाइट। तो क्या करेगा न, ज्यादा हीट और लाइट उत्पन्न करेगा, फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसीलिए Mg प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्काली एज फॉलोज। सोडियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या हो जाता है, ये घुल जाता है, जो कि ये बेसिक होती है, और ये भी आपको क्या हो गया, अल्काली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पोटेशियम ऑक्साइड का भी वही है। आगे आप वाटर के साथ पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। तो कुछ मेटल होती है, आपको भी बता दिया कि सोडियम पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो लीड होती है वो एक थिन लेयर ऑक्साइड बनाती हैं। क्या करने के लिए, आगे ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। आयरन जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग जो होती है वो बहुत तेजी से जलते हैं। कॉपर क्या करता है, बर्न नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है ना, एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर एक कोट बैठ जाता है। और जो क्या होती है ना, जो गोल्ड है Au है, ठीक है, और जो सिल्वर है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं ना, अपने साथ वो क्या, दोनों क्या करते हैं ना, रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है। जो सिल्वर है Ag, जो गोल्ड होता है Au, ये रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए तो क्या करते हैं न, सोना चांदी का गहना पहनते हो, अगर वो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ करता तो वो जंग लग जाता, तो फिर बेकार होता, तो ये नहीं करता। और उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ मेटल्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि वो शो करता है बेसिक और एसिडिक बिहेवियर में। तो ऐसे जो ऑक्साइड है उनको हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, और ऑल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और एम्फोथेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करेगा एसिड और बेसिस के साथ। कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल आप देखिए इसके लिए।
तो क्या आपको दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गोज टू ओके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसका मतलब ये मेरा सॉल्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो सॉल्ट है और ये वाटर है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड के साथ, तो ये मेरा ये बेसिक आपको ये जो दिखा रहा है ये फर्स्ट इक्वेशन में वो आपका जो दिखा रहा है वो कौन सी ना बेसिक नेचर में अभी है, क्योंकि सॉल्ट बनेगा एसिड के साथ जो मिला रहा है वो बेसिक हो गया। दूसरी में दिखा रहा है ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, ये बेसिक है और उसके साथ वो एसिड बिहेवियर कर रहा है जब आपका ये सोडियम एल्यूमिनेट जो सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट ANaAlO2 प्लस वाटर। तो ये आपको ध्यान आपको देना है। इट मीन्स क्या बताया ना, एल्यूमिनियम और जिंक जो होती है वो दोनों ही जो रिएक्ट करता है, बोथ रिएक्ट विद एसिड्स as well as bases to form salts and water. So aluminum and zinc oxide are the example of amphoteric oxide. I think it's clear बेटा। ऐसे बेटा नॉन मेटल के लिए आप आइए ना, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गोज टू नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपको बन जाएगा। CO और H2O आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दे आर नाइदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो कॉपर मोनोक्साइड हो तो ओके, तो ये वाटर है, ये सारे क्या है ना, वो ना तो वो एसिड है ना तो वो बेसिक है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, ये घुल जाता है किसमें, पानी में घुल जाता है, और ये एसिडिक ऑक्साइड होती है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है और ये एसिडिक होता है, मैंने प्रीवियस में बताया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो मेटल और नॉन मेटल किस तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, ये मैं समझता हूँ कि इट्स क्लियर बेटा। अब आ जाओ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे वाटर के साथ कैसे वो दोनों रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस इज रिलीज्ड। इसका मतलब है जो मेटल होती है वो रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ, और क्या बनाता है ना, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी बेटा केवल मेटल ऑक्साइड नहीं बल्कि मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये आप देखिए क्या बनाएगा ना, मेटल ऑक्साइड भी ये बनाता है, ये देखिए मेटल ऑक्साइड भी बनाएगा। और दूसरा जो होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज करेगा ना, हाइड्रोजन गैस। देखो इक्वेशन में देखो, सोडियम Na प्लस H2O वाटर गोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। ये जो H2 है यहाँ पे लिखना है H2, इसका मतलब प्लस हीट, प्लस क्या दे रखा है, हीट। अगर सोडियम को पानी में मिला दिया जाएगा, किस में मिलाया जाएगा, पानी में मिलाया जाएगा, ठंडा वाटर भी चलेगा, तो वो क्या करेगा ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन बनाएगा और हीट रिलीज होगा। तो ये, और एक बात ध्यान देना आपको क्या है ना, ऐसे कैल्शियम को अगर पानी में मिलाओगे, कुछ एग्जाम्पल और आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोगे कौन कौन सी किसके साथ रिएक्ट करते हैं मैं आपको बता दूं, कौन किसके साथ रिएक्ट करके किस प्रकार होता है मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन सी ठंडा पानी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखिए आपको मैं लिख देता हूँ क्या होती है ना, एक स्पेस चाहिए, मैं स्पेस ले लूँ बेटा जी, यहाँ से थोड़ा खाली है। तो कौन किसके साथ रिएक्ट करता है ना, देखो कोल्ड वाटर के साथ, एक हो गया सोडियम, समझो सोडियम Na, पोटेशियम K, और एक हो गया मेरा कैल्शियम Ca। ये जो तीनों हैं वो क्या करेगा ना, ये तीनों जो ठंडा पानी है, जो कोल्ड वाटर है, ओके, कोल्ड H2, ये जो ठंडा जो पानी है, ठंडा पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा, कोल्ड H2O। लेकिन गर्म पानी के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा, देखो आप समझो, ये हो गया सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और स्टीम के साथ कौन करेगा ना, एल्यूमिनियम, स्टीम, एल्यूमिनियम जो भाप होती है वो भी ऐसे माना जाता है पानी है। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया Fe बेटा, जिंक Zn, Fe और जिंक, ये थोड़ा माउस में लिखने में दिक्कत है बेटा, इसलिए दिक्कत होती है। तो जिंक
इसके साथ कौन करेगा ना, रिएक्ट विथ स्टीम। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये स्टीम, क्योंकि जब पानी को आप गर्म करते हो भाप बनती है, तो ये आपका स्टीम के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। और कुछ होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जो गर्म पानी के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम, ये Mg क्या करेगा, ये गर्म पानी, ठीक है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा ना, जो हॉट वाटर होगा उसके साथ करेगा, जो गर्म पानी होगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा। ये जो गर्म पानी होगा हॉट H2O है, तो उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, वाटर लिख देना, हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ना, कोई रिएक्शन करेगा नहीं पानी के साथ, वो कौन सी है ना, आपका लीड, जिसे कहते हैं Pb है, ये लीड होगा, पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। उसके साथ कॉपर है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी भर के अगर रखोगे तो वो कुछ खराब नहीं होता है, ये कॉपर। उसके बाद आपका हो जाएगा Au, गोल्ड, क्या आ जाएगा, गोल्ड। पानी लगता है काला जरूर होता है, कहीं कहीं वो चांदी वगैरह हो जाता है, सिल्वर Ag। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है, लेकिन अगर प्योर नहीं होगा तो क्या होता है बेटा, काला पड़ जाता है। जब आप दिल्ली आके कोई चीज़ें खरीदते हो या कि दूसरे प्लेस में चले गए, तो क्या होगा ना, वो जो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, जो सिल्वर है वो काला हो जाता है, काफ़ी बार मैंने देखा। तो ये क्या करेगा, ये नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा, वाटर के साथ। अगर वाटर के साथ पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो समझ जाना बेटा कुछ लोचा है उसमें, कुछ मिलावट है, ठीक है ना। ये सब पानी के साथ आप कहोगे सोना का कलर, जो गोल्ड खरीदोगे उसका कलर ही चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये नो रिएक्शन विद वाटर। तो आपको समझने की आवश्यकता है बेटा कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के साथ हो गया सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। स्टीम के साथ हो गया एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और गर्म पानी के साथ हो गया मैग्नीशियम, और इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ वो करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, फ्लोट एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्ट्राइक टू द एयर सरफेस। वो आपको ध्यान देना। तो ऐसे में अगर मैं कुछ इक्वेशन आपको बता दूं, देखो इक्वेशन आप देखो, इसमें मैं इसमें बताता हूँ, नोट आउट आप कर सकते हो। कैल्शियम प्लस वाटर गोज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ किसके साथ हाइड्रोक्साइड हो जाता है ना, अगर आप सोडियम के साथ मिलाओगे, सोडियम के साथ मिलाओगे, जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो अगर इसके साथ वाटर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर नहीं है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड। तो मैंने जो बताया एग्जाम्पल समझ में आ गया। सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। सिर्फ सोडियम के साथ यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। और मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम में दो आप देख रहे हो, मैग्नीशियम प्लस स्टीम, अगर वाटर है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम के साथ स्टीम से अगर आप रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस स्टीम गो टू जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक Zn, ठीक है बेटा। और आयरन प्लस स्टीम गोज टू आयरन ऑक्साइड, आयरन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो आपको पता लग गया कि कौन कौन सा रिएक्ट नहीं करता है ना। ओके, लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, और स्टीम के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करता, ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वो आ गया होगा बेटा, इट्स क्लियर। ओके, तो वो आगे जो आयोनाइज्ड के लिए पढ़ेंगे H+OH-, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर व्हिच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपको जो मैंने बताया रिएक्शन विद वाटर, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लियर हो गए होंगे।
नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर स्टीम, और ये तो ठीक है, नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड एज H2 गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या बताया मैंने, ये रिएक्ट नहीं करता है ना पानी के साथ ना स्टीम के साथ, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में आते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे करेगा, मेटल प्लस एसिड गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि जो मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है, तो बेसिक और एसिड मिलकर क्या हो गया ना, सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से दे रखा है, देखो मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड, क्या देगा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर कैसे सोडियम के साथ मिलाओगे, क्या हो गया, एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मैं आपको बता दूं, अगर सोडियम Na प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बैलेंस तो बेटा आप लोग कर लेना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, अपने वो पूरे रिएक्टिविटी आपने सीरीज पढ़े हो, मैंने बताया था कालूनाथ की महंगी आलू जरा फीके पकवाए हैं क्यों। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव पर क्लोरीन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये सोडियम क्लोराइड। इसकी जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो NaCl प्लस में क्या बच जाएगा ना, हाइड्रोजन जो गैस है वो आपका बच जाएगा, प्लस में H2। तो समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो आपका मेटल है, और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारा एसिड ही है ये, तो मेटल और एसिड जो मिल गया वो आपका क्या हो गया ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो इसीलिए ना मेटल अगर एसिड के साथ मिलेगा तो मेटल सॉल्ट बनती है और आपका हाइड्रोजन। ये जब आपको मैंने एसिड पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया था, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आप देखिए ना, एक चीज़ आपको ध्यान देना, ऐसे कौन कौन है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली चीज़ें इसमें दे नहीं रखा है, मैं आपको लिख देता हूँ। ऐसे कौन कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ नहीं करते हैं, ऐसे होता है हमारा Cu, इसका मतलब क्या होता है कॉपर, क्या हो गया बेटा Cu कॉपर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका ना Ag का मतलब क्या होता है सिल्वर, Ag सिल्वर कॉपर, उसके बाद आपका सिल्वर आ गया, और एंड कौन सा हो गया Hg का मतलब क्या हो गया मरकरी, ये क्या हो गया मरकरी। ये हाइड्रोजन के बाद जो आपको दिखता है, ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या करता है ना, ये डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पहले भी आपने पढ़े हो। ये जो तीनों हैं ये डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, क्लियर हो गया आपको। तो एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा ना, और जो चीज़ें बच गया बेटा आप, वो आपको क्या करेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, इसके एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ये क्या दे रखा है H2SO4, ये क्या होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू सोडियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ऐसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं लूँगा तो अगर मैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इससे कुछ इक्वेशन बेटा मुझे आपको नीचे प्लेस होगा तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ प्लेस है तो मैं आपको बता दूं कुछ इक्वेशन। देखिए आप क्या होगा ना, चाहे वो मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम क्या होगा ना, ये आपका Mg, ये आपको क्या हो जाएगा ना Mg प्लस में H2SO4, Mg प्लस में H2SO4
Mg प्लस H2SO4 गोज टू क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये आपका हो जाएगा MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर वो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ऐसे एल्यूमिनियम का भी वही है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। कौन कौन सी, जैसे मैग्नीशियम के साथ हमने इक्वेशन बनाए, ऐसे हम बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ भी हम बना सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, और कॉपर तो होगा नहीं, तो एल्यूमिनियम आपका हो गया। और आपको जिंक के साथ भी आप ऐसे बना सकते हो Zn, ऐसे आप आयरन के साथ भी आप ऐसे इक्वेशन, सेम इक्वेशन आप बनाओगे। इसका अर्थ क्या होता है ना, जो आयरन जो मेटल होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर वो मेटल सल्फेट बनाएगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और क्या होगा लास्ट में ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, समझ रहे बेटा। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ होगा, व्हेन द मेटल, अगर हम रिएक्ट करेंगे विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा उसमें ना, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। इसका मतलब देखो, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो as soon as hydrogen gas is formed in the reaction between a metal or dilute nitric acid, the nitric acid oxidized, okay, and this hydrogen to water। इसका मतलब है वो कैसे क्या करना है उसको मैं बता दूं। और मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, एक हो गया मैग्नीज, एक हो गया मैग्नीशियम, ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, अगर मैं नाइट्रिक एसिड जिसे कहते हैं HNO3, ठीक है ना बेटा, तो मैं अगर मिलाऊंगा तो क्या नाइट्रिक एसिड इसे कहते हैं, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा दोनों में, मैग्नीशियम और हो गया आपका मैग्नीज में। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो हम आते हैं 3 में क्या है, तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि मेटल के साथ एसिड मिलाएंगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, और उसके बाद क्या दे रखा है, नाइट्रिक एसिड दे रखा है। ये जो लिखा है HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है। तो मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या होगा, H2 गैस इज नॉट डिस्प्लेस्ड। क्यों ना, HNO3 जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ये दोनों में क्या होती है ना, मैग्नीशियम और मैग्नीज में उसकी रिएक्शन आपको देखने की आवश्यकता है, उसमें हाइड्रोजन गैस है। किस किस प्रकार, देखो बेटा, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर Mg प्लस Mg मैग्नीशियम प्लस में HNO3 HNO3 गोज टू क्या होगा ना, कालू नाथ की महंगी आलू। देखो महंगी Mg पहले आ गया, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो MgNO3 इसके क्वेश्चन बनाओगे। Mg मैग्नीशियम का क्या आता है, 2 आता है वैलेंसी, तो NO3 प्लस में हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया आपको, हो गया मेटल तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे कैसे हो गया, तो 2 चीज बताएं, ये H2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, H2 सिर्फ Mg के लिए और Mn के लिए।
Mn क्या होता है? मैग्नीज। ओके, Mn के लिए, ये दोनों के लिए क्या करेगा ना, प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और किसी के लिए नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज H2 गैस। रीजन नॉन मेटल कैन नॉट लॉज इलेक्ट्रॉन एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड सो दैट द गैस इज रिलीज। ठीक है, तो क्या होती है ना, Mn ये दे रखा है, Mn प्लस 2HNO3 गोज टू MnNO3 प्लस में H2 गैस फ्रॉम क्या हो गया ना, नाइट्रिक एसिड। ये क्या होती है उसको पढ़ लेना बेटा, हाइड्रोजन नाइट्रेट मत पढ़, ये नाइट्रिक एसिड, इसको क्या पढ़ेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक बेटा इट्स क्लियर कि कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपने जब एसिड के चैप्टर्स पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको बताया कैसे मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये सॉल्ट के साथ कैसे करेगा, किसके साथ, सॉल्ट ना, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट के साथ कैसे करेगा, देखो ना, ये देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके लिए आपको टेबल आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको लिख देता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे समझो। यहाँ पे जो मैंने याद किया मेरे तरीके से, आप ऐसे तो बहुत सारे तरीका हैं। कालूनाथ एक का नाम है, कालूनाथ का महंगी आलू, महंगी बेटा MG, आलू तो सब खाते हो ना, तो AL, जारा नहीं ZN, फीके, कभी कभी हम फीके पका देते हैं ना, पानी उबाल के पानी निकाल देते हैं, जरा फीके, पकवाए हैं, पकवाना बनाना, उसको पकवाए हैं, Q, हाँ जी, कोई आपको आवाज दे रहा है, हाँ जी, AGAU, हाँ जी, AGAU, सॉरी बेटा, इधर तो जगह नहीं है, AU जानना बहुत जरूरी है बेटा। ये ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव, मैंने कैसे याद करवाया, देखो ना, कालूनाथ का महंगी आलू जरा फीके पकवाए हैं क्यों, हाँ जी, AGAU। दोबारा, कालूनाथ का महंगी आलू जरा फीके पकवाए हैं क्यों, हाँ जी, AGAU। ये फटाफट याद हो जाएगा, याद देखने की जरूरत नहीं है आपको बुक में। अब ये जो ऊपर से जो दिख रहा है ये मोर रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये सारे मोस्ट रिएक्टिव है। ऊपर से जो आप ऊपर से अगर नीचे की तरफ आओगे, और नीचे जो है आपका लिस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब कोई इक्वेशन आपको दे देगा तो आप फटाक से इसमें देखो, ऐसे इक्वेशन में देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक, देखो पहले कॉपर लेस है और जिंक ज़्यादा है, ये मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है, तो ये जो सल्फेट हटके फटाफट इसके पास आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। बस छोटी सी चीज़ें आपको समझना है। तो इस टाइप का बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप किस प्रकार उसके साथ होगा तो जरूर आप इसको करना। तो मैंने आपको बता दिया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी उस प्रकार की, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अगर सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो उस प्रकार की क्वेश्चन आपको होगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम आते हैं रिएक्शन मेटल और क्लोरीन। अगर मेटल इसके साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी ऐसे हैं, उसको भी आपको करना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड प्लस में आपका जो ये ब्रोमाइन वो आपका उधर हो जाएगा। तो मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया। अब 5 पॉइंट्स, मेटल प्लस क्लोरीन गोज टू मेटल क्लोराइड, और नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गोज टू नॉन मेटल क्लोराइड। इसका मतलब क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करेगा मेटल, तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देयरफॉर
ionic compound is obtained. Sodium plus chlorine goes to sodium chloride. Sodium plus chlorine, calcium plus chlorine goes to calcium chloride. Calcium plus chlorine, अगर आप सिर्फ सोडियम नहीं बेटा, अगर कैल्शियम ले लोगे CaCl, calcium plus chlorine, calcium plus chlorine, calcium chloride, कैल्शियम प्लस क्लोरीन गोज टू कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम प्लस क्लोरीन गोज टू सोडियम क्लोराइड। ऐसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गोज टू मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गोज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड। बस चेंज करना। और किसके साथ ऐसे कर सकते हो आप ना, जो है जो मेटल होगा तो बेटा उसके साथ, जैसे Mg हो गया, Mg प्लस Cl2, तो मैं आपको लिख देता हूँ ना, ये क्लोरीन के साथ कैसे, Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गोज टू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और एल्यूमिनियम प्लस क्लोराइड गोज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है 3 है। उसके बाद अब आ जाओगे जिंक प्लस क्लोराइड गोज टू जिंक क्लोराइड Zn, इसकी वैलेंसी 2 है तो ZnCl2। उसके बाद आपका आयरन प्लस क्लोरीन गोज टू आयरन क्लोराइड, ये FeCl3, ये Fe ले लेना, FeCl3। कॉपर प्लस क्लोरीन गोज टू कॉपर क्लोराइड, कॉपर का कितना होता है बेटा, 2 होता है, ठीक है, CuCl2। तो ऑल दीज मेटल क्लोराइड आर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। आगे जो आप आयोनिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा, वो चैप्टर्स आपका बचा है, सेकंड वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आयोनिक कंपाउंड क्या होती है बेटा। तो उसमें उसके बाद आपका आ जाए हाइड्रोजन, ठीक है। तो नॉन मेटल क्लोराइड, ये कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोज टू क्या हो गया ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो नॉन मेटल भी क्या करता है ना, क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करता है। और उसके बाद अगर आपका फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन गोज टू फॉस्फोरस क्लोराइड ट्रीक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। P4 प्लस Cl2 गोज टू PCl3। तो इसका मतलब क्या होती है ना, जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड व्हिच आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नॉन मेटल क्लोराइड आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। ये क्या होती है, ये बेसिकली गैसेस में होगा या वो लिक्विड में होगा, ठीक है ना। तो जो मैं बता दूं कौन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये गैसेस में होगा या तो वो लिक्विड में होगा। अब हाइड्रोजन के लिए आते हैं, आ जाओ। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये आपका लास्ट रिएक्शन है जो नॉन मेटालिक केमिकल, मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आप देखिए ना। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये किसके साथ होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, वो जो चीज़ें हैं शुरू से, कालोनाथ का महंगे आलू जो मैं बताता हूँ शुरू का है, तो उसके साथ केवल होगा। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कैल्शियम, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गोज टू कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। एक आपको सोडियम दे रखा है, ठीक है, एक मेटल है, मैं बता दूं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कैल्शियम देन कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म, ठीक है। पोटेशियम हाइड्राइड KH होता है और आपका कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। तो एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, अगर हम कैल्शियम के साथ कैल्शियम के साथ अगर आप पास कराओगे किसको ना, हाइड्रोजन को, अगर गैस को अगर आप पास कराओगे तो क्या हो जाएगा ना, एक आयोनिक हाइड्राइड बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं CaH2। बेटा मैंने ज़्यादा आयोनिक वगैरह या कोलवेंट वगैरह इसलिए नहीं बताया कि इसकी चैप्टर्स की और आगे पूरा उसके विस्तार पूर्वक आप पढ़ोगे। तो मैंने जो जो बताया आपको, मैं उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड H2 प्लस S। ओके, मतलब सल्फर के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँगा हाइड्रोजन को तो क्या हो जाएगा ना, जो बन गया वो क्या बना है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड।
क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड HMA अगर नाइट्रोजन के साथ करूँगा, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल होती है, और नाइट्रोजन के साथ अगर मैं H2 को मिलाऊंगा, बैलेंस तो बेटा आप लोग कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ, ये N2 के साथ अगर मैं H2 को मैं क्या करूँगा, ना रेड करूँगा, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ना NO3 एमोनिया, ठीक है, वो कोवेलेंट हाइड्राइड होता है जिसे बोलते हैं NH3। ये आयोनिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होती है, तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे जो मैंने बताया आपको, तो एक बार आप इसको देख लेना। ये सारे मैंने डीपली आप लोगों को समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें कुछ समझ गए होंगे। ओके, तो आप लोगों को ये सब थोड़ा सा नोट आउट करनी है, थोड़ा लिखना है आपको। तो मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो में कौन सा मेटल है नॉन मेटल में, फर्स्ट वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की मैंने बताया। उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको रह रहा है आयोनिक कंपाउंड्स जो बताया जाएगा, और जो पार्ट्स इसके रह रहे हैं वो मैं आपको बताऊँ। आयोनिक कंपाउंड्स रह रहा है नेक्स्ट में, उसके बाद अलग अलग, तो ये चीज़ें आपको मिनरल और के बारे में बताया जाएगा, वो सारे जो टॉपिक है उसको बताया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आज के लिए बेटा बाय, टेक केयर, गुड डे टू यू बेटा।